नमस्कार, आप देख रहे हैं जाला दस्तक न्यूज। मुजफ्फरपुर में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर सरकार बनाओ अधिकार पाओ के तहत मुजफ्फरपुर के एक निजी होटल में संवाद सभा को संबोधित करते मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है, इस खास रिपोर्ट में संवाददाता पंकज कुमार सिंह के साथ देखिए। नमस्कार। हमें दुख होता है जब चुनाव का समय आते हैं तो पटना में दर्जनों को दर्जन सैकड़ों लोग वहां पहुंच जाते हैं टिकट लेने के लिए। आज जो लोग टिकट लेने के लिए पहुंचे थे पटना में 2024 में, उसमें से 2-4 लोग भी इस हॉल में नजर नहीं आते हैं। सिर्फ टिकट लेने नहीं है, टिकट आप लेने के लिए आए तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप गुनाह कर किए हैं। आपका फर्ज और कर्तव्य है कि आप उस समय मानते थे कि मुकेश सहनी मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा अपना है। उसी उम्मीद से आप हमसे टिकट मांगने के लिए आते थे, लेकिन उसी उम्मीद से आज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आप काम कीजिए। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, तब उसी लोग तक मैसेज जाएंगे कि आप जिस उम्मीद से टिकट लेने के लिए आते थे, उसी उम्मीद से आप यहाँ पे वीआईपी पार्टी के लिए काम कीजिए। और वीआईपी पार्टी आने वाले समय में बिहार में अपनी सरकार बनाना है साथियों। निश्चित तौर पे पार्टी के नेता को भी जगह मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी तैयारी करना पड़ेगा। हमारे पास 2 तरह का टिकट है। एक तो वो विधायक का टिकट है, जब हम आपको टिकट देंगे तो आप विधायक बनिएगा, लेकिन उसके लिए आपकी तैयारी होना चाहिए, आपके पास संसाधन होना चाहिए, आप क्षेत्र में आपकी पहचान होना चाहिए। अगर क्षेत्र में पहचान ना हो, तैयारी ना हो, तो मैं आपको टिकट दूंगा सिनेमा हॉल का, जाकर 3 घंटे का पिक्चर देख लीजिएगा और आप भूल जाइएगा कि विधायक बनना। अगर विधायक बनना है तो ये मान लीजिए कि आपके पक्ष में, सामने में, विपक्ष में कौन विधायक का कैंडिडेट है। जो विधायक का कैंडिडेट होगा उसी अनुकूल आपको काम करना पड़ेगा साथियों। अगर शेर से लड़ना है तो शेर से चूहा नहीं जीत सकता है, शेर से अगर लड़ना है तो शेर जैसा बनना पड़ेगा साथियों, शेर जैसे बनना पड़ेगा। आप पॉलिटिकल बहुत कमजोर हैं। आप देखिए कि पूरे बिहार में कौन लोग विधायक बने हुए हैं। अगर उनकी बराबरी करना है तो उनके जैसा सोच बनाना पड़ेगा, वैसी लड़ाई लड़नेंगे तब जाके आप बड़ा लीडर बनिएगा साथियों, बड़ा नेता बनिएगा। आज मैं लीडर अगर बन रहा हूं तो मेरे त्याग तपस्या के कारण मैं यहां तक पहुंचा हूं। अगर मैं त्याग तपस्या नहीं करता, बड़े बड़े नेता के पीछे घूमकर वो जो कहते हैं उस लोभ लालच में फंस जाता, तो आज बिहार में लीडर नहीं बनता। एक निषाद मल्ला बेटा टिकट नहीं बांटता, आज वो खुद एक टिकट के लिए किसी के दरवाजे पे खड़ा होता साथियों। अगर मैं यहाँ पे टिकट बांटने वाला बना हूं तो मैं अपने त्याग और तपस्या के कारण मैं यहाँ पे बैठा हूं टिकट बांटने के लिए। तो इसलिए साथियों, आप सबसे आग्रह है कि इस जिला में 11 विधानसभा है। पिछली बार हम 2 सीट पर लड़े थे, दोनों सीट हम जीते थे। इस बार मैक्सिमम सीट हम महागठबंधन में लड़ेंगे। 11 में से 4 सीट सिटिंग है, 7 सीट खाली है और 7 में से मैक्सिमम सीट हम लड़ेंगे। और इस बार भी, पिछली बार महागठबंधन 4 सीट जीते हैं तो समीकरण अलग था, इसलिए जीत गए थे, क्योंकि एलजेपी अलग से लड़ गए थे, जिसके कारण कई सीट वो जीत गए। इसलिए इस बार है, इस बार बहुत ऐसे सीट है कि जब तक वीआईपी पार्टी के कोटा में नहीं आएगा तब तक वो सीट हासिल नहीं होगा, जीत हासिल नहीं होगा। इसलिए तमाम पार्टी के सभी नेतागण से आग्रह है कि सब लोग एक साथ खड़ा होइए। जो लोग पुराने हैं उनको भी साथ लाइए, उनको भी पूरा मान सम्मान दीजिए और मजबूती से बूथ तक आप पहुंचाने का काम कीजिए। आज पूरे बिहार के लोग हमारे ऊपर नजर डाल के बैठे हैं कि सनत मल्ला मेरे लिए कुछ करेंगे, लेकिन मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं। चाहे वो जिला का अध्यक्ष हो या प्रखंड के अध्यक्ष हो या हमारे पंचायत का अध्यक्ष हो या बूथ अध्यक्ष हो, हम आप सब पे आप भरोसा करते हैं कि आप पार्टी को मजबूत कीजिएगा। आज पार्टी बहुत अच्छा है, आप लोग अपने संसाधन से, अपने हिसाब से पार्टी के जिला में कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं देते, तो हमसे कोई सहयोग नहीं लेते। आज पार्टी बहुत मजबूती से स्थिति में, सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं साथियों, पूरे बिहार में इस तरीके का आज कार्यक्रम हो रहा है। इस बात का खुशी है कि पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और सभी जाति धर्म के लोग आज पार्टी में जुड़ रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह भी करूंगा कि हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के कैडर तो हैं ही, उसके अलावा हर जाति धर्म से पार्टी में जोड़ने का काम कीजिए, क्योंकि पार्टी भले एक जाति के नेतृत्व पे पार्टी यहाँ तक पहुंची हुई है, लेकिन आने वाला समय में जब टिकट की बात होगा तो सिर्फ एक जाति को टिकट देकर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, एक जाति का वोट से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपको सभी जाति धर्म से वोट लीजिएगा तब आप चुनाव जीतिएगा, और जब सभी जाति धर्म से अगर वोट लीजिएगा तो आप सभी जाति धर्म को टिकट भी देना पड़ेगा पार्टी में। इसलिए
आप जब घर पे मेहमान आता है तो आप भूखे भी रहते हैं, लेकिन आप मेहमान को ज्यादा फिक्र करते हैं उनको खिलाने का। उसी तरीके से वीआईपी पार्टी में आपको टिकट साथ मिले या ना मिले, लेकिन आपके साथ जो आएगा उनको समीकरण के अनुकूल उनको चुनाव